बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हुआ करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक चुड़ैल का साया है। गांव में एक युवक था, अर्जुन। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वो उस खंडहर में रात बिताएगा। सबने मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के 12 बजे अर्जुन खंडहर में पहुंचा। उसके पास एक टॉर्च और कुछ खाना था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजों का खुद ब खुद खुलना बंद होना, किसी के पैरों की चुपचाप आहट और एक औरत की धीमी हंसी। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी, जिसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा एकदम काला। उसकी आंखें लाल थीं और वो हवा में तैर रही थीं। अर्जुन डर से कांपने लगा। तभी चुड़ैल बोली, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अर्जुन किसी तरह हिम्मत जुटाकर भागा। वो गिरता पड़ता गांव पहुंचा। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहा जाता था कि 100 साल पहले वहां एक औरत को जिंदा कुएं में धकेल दिया गया था, क्योंकि गांव वालों ने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया था। तब से हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई उस कुएं के पास से गायब हो जाता। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए। उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास समझा और रात को कुएं के पास अकेले जाने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने कुएं के पास एक औरत को बैठा देखा। उसके बाल बहुत लंबे और चेहरे पर परछाई सी थी। जैसे ही उन्होंने करीब जाकर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सर उठाया और कहा, जिसे तुमने दफनाया था वो अब लौट आई है। मास्टर जी अगले दिन बेहोश हालत में कुएं के अंदर पाए गए। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कभी कुछ बोल नहीं पाए। का छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि रात को उस पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। एक दिन 3 दोस्त रवि, मोहन और सोनू हिम्मत दिखाने के लिए रात को उस पेड़ के पास गए। रात के 12 बजे जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा चली और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। तभी पेड़ से एक औरत नीचे उतरी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। तीनों डर के मारे कांपने लगे। तभी चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं बुरी नहीं हूं। बस कोई मुझे दीप जलाकर याद नहीं करता। रवि ने कांपती आवाज में कहा, हम जलाएंगे, पर हमें छोड़ दो। चुड़ैल मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। अगली सुबह से गांव में उस पेड़ के नीचे एक दीप जलने लगा और फिर किसी को वो चुड़ैल कभी नहीं दिखी। एक छोटी सी गांव में राजू और करीम रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। राजू हिंदू था और करीम मुसलमान, लेकिन इनकी दोस्ती सब धर्मों से ऊपर थी। एक दिन तेज बारिश हुई और करीम का घर, जो मिट्टी का बना था, गिर गया। राजू ने देखा तो बिना सोचे समझे उससे अपने घर ले आया। कुछ लोगों ने टोका, तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे? राजू ने बस इतना कहा, दोस्त सिर्फ सुख में नहीं दुख में साथ आता है, और माँ बाप ने इंसान बनाना सिखाया है, धर्म पुरुष नहीं। अमित और बिलाल बचपन के दोस्त थे। हर मकर संक्रांति पर दोनों मिलकर पतंग उड़ाते थे। अमित के पास हमेशा बेहतर पतंग होती, लेकिन धागा बिलाल का सबसे मजबूत होता। एक साल अमित ने सोचा, मैं अपने आप ही उड़ाता हूँ, मुझे बिलाल की जरूरत नहीं। उसने अपना पतंग और एक सस्ता धागा लिया। पतंग उड़ा तो गई, लेकिन थोड़ी देर में ही टूट गई। वापस आकर अमित ने बिलाल से कहा, एक बार की बात है, 2 दोस्त रमेश और सुरेश गांव में साथ साथ बड़े हुए थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। सुरेश एक अमीर किसान का बेटा था, जबकि रमेश का परिवार बहुत गरीब था। लेकिन दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी आड़े नहीं आई।
दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही खेल खेलते और एक ही पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपने साझा करते। सुरेश का सपना था बड़ा बिजनेसमैन बनना, जबकि रमेश डॉक्टर बनकर गांव के गरीबों की सेवा करना चाहता था। समय बीता और स्कूल खत्म हुआ। सुरेश के पिता ने उसे शहर भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ सके। रमेश ने गांव में रहकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया और किताबें उधार लेकर खुद पढ़ाई करता रहा। एक छोटी सी गांव में राजू और कारिम रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। राजू हिंदू था और करीम मुसलमान, लेकिन इनकी दोस्ती सब धर्मों से ऊपर थी। एक दिन तेज बारिश हुई और करीम का घर, जो मिट्टी का बना था, गिर गया। राजू ने देखा तो बिना सोचे समझे उससे अपने घर ले आया। कुछ लोगों ने तोखा, तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे? राजू ने बस इतना कहा, दोस्त सिर्फ सुख में नहीं दुख में साथ आता है, और माँ बाप ने इंसान बनाना सिखाया है, धर्म पुरुष नहीं। अमित और बिलाल बचपन के दोस्त थे। हर मकर संक्रांति पर दोनों मिलकर पतंग उड़ाते थे। अमित के पास हमेशा बेहतर पतंग होती, लेकिन धागा बिलाल का सबसे मजबूत होता। एक साल अमित ने सोचा, मैं अपने आप ही उड़ाता हूँ, मुझे बिलाल की जरूरत नहीं। उसने अपना पतंग और एक सस्ता धागा लिया। पतंग उड़ा तो गई, लेकिन थोड़ी देर में ही टूट गई। वापस आकर अमित ने बिलाल से कहा, बहुत समय पहले की बात है, दो अच्छे दोस्त थे, राम और श्याम। वे एक ही गांव में रहते थे और एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो जंगल की सैर पर चलते हैं। दोनों चल पड़े जंगल की ओर। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे। तभी अचानक एक भालू सामने आ गया। राम को डर लग गया। उसने बिना कुछ सोचे पास के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन श्याम पेड़ पर तीन दोस्त, राम, श्याम और गणेश, बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों ने दूसरे गांवों की ओर जाना शुरू कर दिया। तीनों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे और एक नया गांव बसाएंगे। कई लोगों ने कहा, तुम लोग अलग अलग जाओगे तो जल्दी काम मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा, हम साथ रहेंगे चाहे मुश्किलें आएं। कड़ी मेहनत से उन्होंने एक छोटा खेत तैयार किया, पेड़ लगाए और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। कुछ सालों में वह इलाका हरियाली से भर गया और उनका गांव बस गया। आज भी लोग उन्हें तीन स्तंभ कहकर याद करते हैं। दो दोस्त, अजय और विजय, हर समय साथ रहते थे। एक बार उनके गांव में अकाल पड़ा। खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने मिलकर थोड़ा अनाज जमा किया, लेकिन अजय ने चुपचाप अनाज छुपा दिया और विजय को भूखा रहने दिया। जब गांव में राहत पहुंची और सच्चाई सामने आई, गांव वालों ने अजय को दंड दिया और विजय की ईमानदारी की सराहना की। सीख, सच्चा दोस्त वह होता है जो खुद भूखा रह जाए लेकिन दोस्त को धोखा न दे। रवि एक अमीर लड़का था और उसका सबसे अच्छा दोस्त श्याम बहुत गरीब था। एक दिन रवि का जन्मदिन आया। सभी दोस्त महंगे तोहफे लाए, लेकिन श्याम के पास कुछ नहीं था। फिर भी वो आया, हाथ में एक छोटा सा पैकेट लेकर। रवि ने उसे खोला। उसमें एक लकड़ी की पेंसिल और एक पुराना लेकिन साफ सुथरा डायरी कवर था। श्याम बोला, मुझे पता है तुम्हें लिखना पसंद है। ये मेरे पास का सबसे अच्छा चीज है जो मैं दे सकता हूँ। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्याम को गले लगाया और बोला, तूने सबसे कीमती तोहफा दिया, अपना प्यार और सोच। तीन दोस्त, राम, श्याम और गणेश, बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों ने दूसरे गांवों की ओर जाना शुरू कर दिया। तीनों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे और एक नया गांव बसाएंगे। कई लोगों ने कहा, तुम लोग अलग अलग जाओगे तो जल्दी काम मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा, हम साथ रहेंगे चाहे मुश्किलें आएं। कड़ी मेहनत से उन्होंने एक छोटा खेत तैयार किया, पेड़ लगाए और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। कुछ सालों में वह इलाका हरियाली से भर गया और उनका गांव बस गया। आज भी लोग उन्हें तीन स्तंभ कहकर याद करते हैं।
राहुल और अर्जुन दो सगे भाई थे। राहुल बड़ा था और बचपन से ही अर्जुन का बहुत ध्यान रखता था। माँ बाप की मौत के बाद राहुल ने पढ़ाई छोड़कर खेत संभाले ताकि अर्जुन पढ़ सके। अर्जुन शहर जाकर इंजीनियर बन गया और सफल भी हो गया। समय बीतता गया, अर्जुन की शादी हो गई और वह शहर में सेटल हो गया। राहुल अब भी गाँव में अकेला खेतों में काम करता था। एक दिन अर्जुन गांव आया और राहुल से बोला, भैया अब तुम मेरे साथ शहर चलो। राहुल मुस्कुराया और बोला, जहां तुम पहुँचे हो वहां मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। तुम्हारी कामयाबी ही मेरी जीत है। सीख, सच्चा प्यार त्याग में होता है। बड़े भाई बहन अक्सर माँ बाप से बढ़कर बन जाते हैं। इस पर आइस के दो दोस्त अजय और विजय हर समय साथ रहते थे। एक बार उनके गाँव में अकाल पड़ा। खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने मिलकर थोड़ा अनाज जमा किया, लेकिन अजय ने चुपचाप अनाज छुपा दिया और विजय को भूखा रहने दिया। जब गांव में राहत पहुंची और सच्चाई सामने आई, गांव वालों ने अजय को दंड दिया और विजय की ईमानदारी की सराहना की। सीख, सच्चा दोस्त वह होता है जो खुद भूखा रह जाए लेकिन दोस्त को धोखा न दे। 3 दोस्त राम, श्याम और गणेश बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों ने दूसरे गांवों की ओर जाना शुरू कर दिया। तीनों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे और एक नया गांव बसाएंगे। कई लोगों ने कहा, तुम लोग अलग अलग जाओगे तो जल्दी काम मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा, हम साथ रहेंगे चाहे मुश्किलें आएं। कड़ी मेहनत से उन्होंने एक छोटा खेत तैयार किया, पेड़ लगाए और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। कुछ सालों में वह इलाका हरियाली से भर गया और उनका गांव बस गया। आज भी लोग उन्हें 3 स्तंभ कहकर याद करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय एक सफेद साड़ी में चुड़ैल घूमती है। जिसने भी रात को उस पेड़ के नीचे जाने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या फिर लापता हो गया। एक बार गांव के एक युवक ने उस अफवाह को झूठ समझकर वहां जाने की ठानी। अगली सुबह वो वापस तो आया, लेकिन बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में बस डर ही डर था। बहुत समय पहले की बात है। 2 अच्छे दोस्त थे, राम और श्याम। वे एक गांव में साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल में घूमने जाएंगे। चलते चलते वे जंगल के काफी अंदर चले गए। तभी अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। राम को बहुत डर लगा। वह तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने सोचा, अगर मैं भागूंगा तो भालू मुझे पकड़ लेगा। इसलिए वह जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली, जैसे कि वह मर चुका हो। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और फिर चला गया। भालू यह सोचकर चला गया कि यह आदमी मर चुका है, क्योंकि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। जब भालू चला गया तो राम पेड़ से उतरा और श्याम से हंसते हुए पूछा, भालू तेरे कान में क्या कह गया? श्याम ने गंभीर होकर कहा। भालू ने कहा कि जो दोस्त मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ दे, वो सच्चा दोस्त नहीं होता। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्याम से माफी मांगी।